तो यू व्हाट इज अप गाइस, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे वॉक थ्रू के पार्ट नंबर 17 में। और आज हम रूस सिमेट्री में आए हुए हैं। पिछली बार मेरी फाइट हुई थी मैस्ट्रो से, जिसको मैं गलती से टाकू बोल दिया, जिस पे मैंने वीडियो एंड कर दी थी। तो यहाँ पर बहुत हाई लेवल के क्रियोज मिलते हैं और उसी फाइट में हमारे हेमिशील्ड को स्विम भी आ गया था। तो मैं घर जाकर कैंट्रोपोड को लाया और स्टैगोपॉड में उसे इवॉल्व कर दिया। अब हमारी टीम थोड़ी तैयार हो गई है, पर यहाँ पर हम आज नया पोकेमोन लेने आए हैं, नया क्रियो। यहाँ पर हमें मेनली 2 क्रियोज में से चॉइस मिलेगी। हमें यहाँ पर एक जगह पर जाके रूह लिंक को लगाना है। हमें चॉइस मिलेगी एक आर्माइट का पिछला रूप स्क्विरियन और एक सोलेट का पिछला रूप सोल ईट। और वो अगर 7 स्टार या 7 रैंक से ज़्यादा वाले क्रियो हुए तभी मैं उन्हें रखूँगा। और मैं चुनने वाला हूँ स्क्विरियन को, क्योंकि डार्क टाइप हमारा फायर पहले से है। ये देखो, यहाँ पे एक नूरा भी घूम रहा है। नूरा यहाँ पर देखने को कभी मिला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक युवक को फाइट होगी। यहाँ पर कैसी हॉरर सी थीम आ रही है, डर लगने लग रहा है अब तो। स्टैगोपोड वैसे ऑसम है, मुझे मन नहीं कर रहा है इसको टीम से निकालने का, पर ये थोड़ा सा कमज़ोर भी है, पर इसके अटैक्स बहुत हाई लेवल है। हम फायरू को बाहर भेजेंगे। और अभी ये फाइट कंटिन्यू हो रही है। फायरू तो गया, बच गया। अब कॉन्फाल गया, ये भी बच गया। हम करेंगे फोनेक्स फायर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम करेंगे स्लाइस। ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है हमारे फायरू पे। आई थिंक इसके पास 3 क्रियोज थे, 2 थे। हम टिरानो को निकाल कर रैम्पेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ टिरानो का 86 लेवल पर होगा और हमें खतरनाक वाला अटैक मिलेगा फिजियोर। फिर सबको एक बार मुड़ा दिया करेंगे। पमनल पमल। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि इस पे इतने सारे इफेक्ट्स कैसे आते हैं, तो उसके लिए हमें एक एबिलिटी गेन करनी पड़ती है पॉइंट्स से। ये जो ऊपर 38 लेवल हैं, इनसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ बायो में जाकर पॉइंट्स रीसेट कर देता हूँ। सबसे पहले वॉकर खोलेंगे, फिर ये 3 इस वाले से हमें मिलते हैं डबल पैसे फाइट करने के, और ये रैंडम मून वाला, और एक ये है, इससे डोमिनोज लिंक द्वारा यूज़ हो सकती है, वो ख़त्म ही नहीं होगी कभी अगर ये अनलॉक होगा। इसे भी अनलॉक कर देते हैं। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स बचे हैं, तो अभी हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। अभी है कि यहाँ पर हमें टेरासेक्ट टकर गया है। स्कैरासेक्ट से बहुत अच्छा लगता है टेरासेक्ट देखने में। और अगर मैं अपना स्कैरासेक्ट इवॉल्व करूँगा तो एकदम ओपी लगेगा। तो ये आई गया फाइटिंग करने। इवो को फाइट करेगा तू। इसके पास 2 क्रियोज हैं। हेमिशील्ड से हम हुरिशेन करेंगे। ऑब्वियस आउट हो जाना चाहिए, नहीं होगा आउट। आर्केन V3 आ चुका है।
ये डार्क टाइप है तो हम इस पे स्क्वाट कर कर देखते हैं कुछ असर पड़ेगा। अगर असर तो बहुत है पड़ा। एजिलिटी से पता नहीं वैसे होता क्या है, स्पीड गेन होती है उससे आई थिंक। जहाँ तक अभी तो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं पास में उन क्रियोज के। स्क्विरियन आपको रूस मीटर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सॉलिड तो आपको अंडरग्राउंड केव्स में घूमता हुआ कभी मिल सकता है। ऑब्वियस आ जा तू भी बाहर बेटा है। वाट लगा देंगे सबकी स्क्वाट। आज तक ही मैंने हेमिशील्ड को इवोक्रियो में यूज़ नहीं किया। ऑब्वियस जीतता जा रहा है ऐसे लग रहा है मेरे को, पर हार गया है। एक अटैक और ये आउट। कार्ल क्लाउजन और हम सामने पहुंच गए हैं। यहीं पर हमें रूह लिंक लगानी थी, रूह जमा। हमें उसके 3 पार्ट्स लेने होते हैं। एक तो यहाँ की एटमो केव में मैंने पिछली से पिछली वीडियो में लिए थे। चूज हम चुनेंगे स्क्विरियन को। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग द हीरोइक नाइट ऑफ योर स्क्विरियन इज डिलीवर टू जस्टिस सॉलिड कमांड द डार्कनेस। हम तो स्क्विरियन ही लेंगे। और अब हम यहाँ से ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम चलते चलते जाएंगे तो सदियाँ निकल जाएंगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे क्रियोज आते हैं फाइटिंग के लिए। और अब हमारे स्टैगोपोड को जाना होगा। बाय बाय स्टैगोपोड, मैं निकलना। हमने कितने सारे क्रियोज को अपने टीम में टेम्पररी रखा। तो अब हमारे क्रियोज हो चुके हैं लेबल्ड लाइन वाइज। मुझे डर लग रहा है स्क्विरियन कहीं चलता चलता गुस्से में आके तलवार ना घुसे थे मेरे पीछे, जिस करके पीछे, और बंदा खत्म। पहले मैं जेमास देख लेता हूँ कौन कौन सी है। फायर जेमा हम यूज़ करेंगे फायरू पे। इनसे उनका वो बढ़ता है कि वो अपने फायर अटैक्स में थोड़ी सी ज़्यादा पावर लाएं और उसे यूज़ करें। अटैक ओपोनेंट को लगने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं उससे, अगर हम उनके नेचर की जेमा यूज़ करते हैं उन पे। तो फिलहाल तो टिरानो की फुल हो जाएगी वो, फिर इसके अटैक की तरफ में ज़्यादा जाएगा वो। इसका अटैक हैंड रंगी फेयर की तो फुल है, हमें नेचर जैमा यूज़ करनी चाहिए। लाइट जैमा हम करेंगे स्क्विरियन पर। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं स्क्विरियन की कितनी हुई। मैं इस लाइन की बात कर रहा था। अब स्क्विरियन के पास स्क्रैच अटैक है, एबिलिटी और ट्रेड्स तो कोई भी नहीं होगी, और 7 रैंक्ड है, इसका फुल है। फायरू, टिरानो और रंगी फेयर का फुल है। और आज हमें जाना होगा मेंटल एरिना में, पर उससे पहले मैं गैंजो से फाइट करूंगा और सीड्रेक ले लेंगे फिर हम यहाँ पे आके। वैसे सीड्रेक को मैंने अपनी टीम में रखने का इरादा नहीं है। हो सका तो मैं उसे हेमिशील्ड या स्क्विरियन की जगह रखूँगा बाद में। अगर मैंने उसे रखा तो मैं हेमिशील्ड को तो हटाऊँगा ही, स्क्विरियन को भी हटा दूँगा, इसलिए मैं उसे अपनी टीम में रखना नहीं चाहता। अब हम यहाँ से दोबारा राइड करते हुए आगे को जाएंगे। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? यहाँ तो वो को फाइट्स होंगी बहुत सारी। ये वही एटमो केव का रास्ता है जहाँ पे
से हमें वो मिलता है, एक रोज जामा। तो गाइस अभी यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स होंगी, तो मैं इन्हें कल ऑफलाइन में कर लूँगा। ओके बाय।